दोस्तों, नंबर्स हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। दिन की शुरुआत से लेकर के रात होने तक हम कई जगह नंबर्स का यूज़ करते हैं। चाहे वह घर हो या घर के बाहर, मार्केट हो या कोई खेल का मैदान, हम सभी जगह नंबर्स से रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं। इसी वजह से छोटे बच्चों को नंबर सिखाए जाते हैं और सेकेंडरी सेक्शन की जब शुरुआत होती है तो क्लास 6, 7th, 8th या 9th या 10th इन सभी क्लासेस में मैथमेटिक्स की बुक का जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम को दिया गया है। इस बार हमारी क्लास 9th में मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हमें पिछले नंबर्स की इन्फॉर्मेशन तो डिस्कस करनी है और साथ में कुछ नया भी इंट्रोड्यूस होगा। तो मैं आपका दोस्त आपका आज क्लास में स्वागत करता हूं और बिना देरी किए हुए हम आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है नेचुरल नंबर्स। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं इसे कि जो छोटे बच्चे को अगर कहा जाए कि काउंटेबल नंबर सुनाओ, स्टार्ट द काउंटिंग, तो वो स्टार्ट करता है फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हों और आगे जाएं तो आप समझ लीजिए वो नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि एक बच्चा उनको नेचुरली स्टार्ट कर देता है। इनको हम जनरली कैपिटल एन से शो करते हैं। ये नंबर्स यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद आते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में बस एक ज़ीरो और ऐड करते हैं। इसका मतलब कि अगर हम नंबर स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो इन नंबर्स को कहा जाता है होल नंबर्स। इनको हम W से शो करते हैं और ये यहाँ पे इनकी सीरीज़ लिखी हुई है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं तो 1 से पहले 0 आया, 0 से पहले भी कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स की स्टडी करनी शुरू करें तो हम जानकारी में आ जाता है कि नेगेटिव नंबर्स भी हमारे पास होते हैं। जैसे इंटीजर के नाम से कहा जाता है। इंटीजर्स बस ये समझ लीजिए आप, सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और साथ में ज़ीरो, इन तीनों को ही हम कहते हैं इंटीजर्स और इसे शो करते हैं Z से। इसमें साफ साफ डेफिनेशन लिखा हुआ है दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो इंटीजर की सिंपली ये पहचान होती है। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर के बाद अगर हम इंटीजर्स के पार्ट कर देते हैं, जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़ रखा होगा, फ्रैक्शन को कहते हैं हम पार्ट ऑफ अ होल। होल नंबर्स के अगर हम पार्ट करते हैं, उसको PYQ फॉर्म में लिखते हैं तो उन्हें कहा जाता है फ्रैक्शन। और अगर हम इंटीजर्स यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तो इनके अगर पार्ट्स करते हैं, PYQ फॉर्म में लिखते हैं तो उन्हें कहा जाता है रेशनल नंबर। आई थिंक आप पहले इसको क्लास 8th में डिस्कस कर चुके होंगे। तो इसमें साफ साफ डेफिनेशन लिखी है, द नंबर्स फॉर्म इन द PYQ इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स वेयर P एंड Q इंटीजर्स होते हैं और डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा गया है Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एग्जाम्पल के साथ में मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है जब हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज की, तो रेशनल नंबर से रिलेटेड एक ब्रीफ समरी, एक रिकॉल वाले क्वेश्चंस कुछ हमारे पास हैं नंबर सिस्टम को समझने के लिए। तो चलिए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देते हैं। 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर PYQ फॉर्म में है और P एंड Q इंटीजर्स हैं। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको, ज़ीरो जो है एक इंटीजर भी है, इसलिए हम ज़ीरो को रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने सारे इंटीजर्स हैं सबके सब रेशनल नंबर कहे जा सकते हैं। इसलिए इसका आंसर तो हो गया है यस। क्वेश्चन में आगे लिखा है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ PYQ। ऑफ कोर्स वी कैन राइट। आप ज़ीरो के अपॉन में कुछ भी एक नंबर लिख देंगे तो वो PYQ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर लिखा है, यस ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट एज 0/1 और 0/2 एंड सो मेनी फॉर्म्स वी कैन राइट हियर। तो जो P एंड Q हैं वो इंटीजर्स हैं। ये डेफिनेशंस को फुलफिल जरूर करना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो क्लास 7 से स्टार्ट हो जाते हैं। क्लास 8th में काफ़ी सारी इनकी वैरायटी देखने को मिलती है। यहाँ पे भी एक जस्ट फॉर रिवीजन एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें 3 एंड 4 जो कि इंटीजर फॉर्म में लिखे हैं और इनके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब हम इनको क्या करते हैं कि सबसे पहले मेंशन किया है 3 एंड 4, और 3/4 को लिख सकते हैं हम 3/1 एंड 4/1। और इनमें रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए हमने 7/7 से मल्टीप्लाई किया है। ये चेक करिए, यहाँ पे 7 से इसलिए किया है क्योंकि 6 में 1 को ऐड करके 7 हो जाता है और 3 7 जा 21/7 इसका नया फॉर्म हुआ है। PYQ फॉर्म रेशनल फॉर्म बन चुका है ना।
और 4 में भी हमने 7/7 से मल्टीप्लाई किया। दोस्तों इस तरीके से ये 28/7 बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं और जो न्यूमरेटर्स हैं वो हैं 21 एंड 28। 21 एंड 28 के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें बड़ी आसानी से हमें 6 नंबर्स मिल सकते हैं। जैसे 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। दीज आर 6 नंबर्स बिटवीन 21 एंड 28। अगर कहीं हम केवल 6 से मल्टीप्लाई करते न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को तो हमें 6 डिज़ायरेबल नंबर्स नहीं मिल पाते। इस वजह से हमने यहाँ पे जितने नंबर्स पूछे गए हैं उसमें 1 को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर एंड नीचे। तो अभी जो 3 एंड 4 थे उनको हमने नया फॉर्म दे दिया है 21/7 एंड 28/7। और अब हम लिख सकते हैं कि इनके बीच के जो नंबर्स हैं वो हैं, सभी नंबर लिखे हैं 22 से लेकर के 27 तक, बस उन सब के अपॉन में 7 लगा दिया है क्योंकि यहाँ भी तो 7 लगा हुआ था ना, इसलिए। तो फ्रेंड्स देखा इनके बीच में हमने रेशनल नंबर निकाल लिए हैं और ये क्लास 8th की मेथड के जैसा है। अगर आप चाहें तो इस आई बटन पर जाकर के पहले उसको सीख सकते हैं, उसके बाद इनको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जो बिल्कुल इसी जैसा है। अब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो फ्रेंड्स जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं वो दोनों ही लाइक रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है 5 एंड 5। अब इनको हमें करना क्या होगा, देखते हैं न्यूमरेटर्स की और न्यूमरेटर 3 एंड 4 हैं और इनके बीच में एक भी इंटीजर आपको मिलने वाला नहीं है। हम क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर्स के बीच की डिस्टेंस इतनी तय करेंगे कि हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाए। तो हमने इनको नोट किया है, 3/5 को हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 10/10 से, तो ये रिड्यूस हो गया है नए फॉर्म में 30/50 से। अगेन 4/5 को मल्टीप्लाई किया है 10/10 से, तो ये भी हो गया 40/50 में कन्वर्ट। आप देख सकते हैं अब इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है 50-50 और जो न्यूमरेटर्स हैं आप ध्यान से देखिए 30 एंड 40, ये दोनों न्यूमरेटर्स हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी बढ़ चुकी है। 30 और 40 के बीच में आप इजीली कम से कम 5 रेशनल नंबर तो आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने 30 और 40 के बीच में कुछ नंबर्स को नोट किया है, 31, 32, 33, 34 एंड 35, और सभी के अपॉन में 50 लिख दिया है। इस तरीके से जो डिजायरेबल 5 रेशनल नंबर्स थे हमने मेंशन कर लिए हैं। अब चाहे तो उनको क्लास 8 में एक बार सीख सकते हैं, मैंने अभी आई बटन पर लिंक दिया है, उसको देख करके आप पहले समझ लें। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। We have question number 4 on our screen. Let's read the question. State whether the following statements are true or false. हमें इनमें ट्रू फॉल्स बताना है। 3 स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं और हाँ साथ में रीजंस भी देना है फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट इसका है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है कि नहीं होता है। तो हम जानते हैं पहले से कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे नेचुरल नंबर को भी अपने आप में समाहित किए हुए होते हैं। मतलब हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर बन सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली ट्रू। अब होता कैसे है कि सारे नेचुरल नंबर जो है ना वो होल नंबर के अंदर पहले से इन्वॉल्व हैं। तो ये इसका सिंपली आंसर हो गया है। नाउ इसका पार्ट 2 है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर कैसे बन सकता है। वैसे ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एंड क्यों नहीं है, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर्स आते हैं और होल नंबर केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब हमने जैसे कोई नंबर ले लिया इंटीजर में -6, तो वो इंटीजर तो है बट होल नंबर नहीं बन पाएगा। इस वजह से हमें पता लग जाता है कि एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर, सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इट्स अ फॉल्स। थर्ड पार्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर बन जाएगा क्या? इसका आंसर होगा नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका आंसर होगा फॉल्स। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो PYQ फॉर्म में होते हैं और होल नंबर PYQ फॉर्म में कभी नहीं होता, वो कंप्लीट होल नंबर होता है। तो ये इसका सिंपल लॉजिक हो जाएगा। हम चाहें तो एक एग्जाम्पल लेकर के इसे लिख सकते हैं हम, 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर। तो ये सिंपली लॉजिक्स हैं हमारे पास जो हमें सीरीज़ के आपस के रिलेशनशिप को दिखा देते हैं। तो ऐसे ही आपको समझना आसान रहेगा। तीनों पार्ट हमने कर दिए हैं। आप चाहें तो नेक्स्ट स्क्रीन पे इसका सोल्यूशन भी पढ़ सकते हैं।
हमारे सामने इन तीनों स्टेटमेंट्स के आंसर लिखे हुए हैं। फर्स्ट का आंसर ट्रू है, सेकंड का फॉल्स है एंड थर्ड का फॉल्स है आंसर है। ये सारे ही आंसर्स अपने अपने लॉजिक एंड रीजंस के साथ हमारे सामने हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इनको समझ सकते हैं कि कैसे कैसे रीजन के साथ इनका लॉजिक लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है हमारे, तो आप इनको लाइक करें और चैनल पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो आपको और खुशी होगी। और हाँ, इनको अच्छी रिविजन करते रहें। तो जल्दी ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू।